भारत की लगभग हर जेल में क्षमता से ज्यादा कैदी हैं और इनमें सबसे ज्यादा संख्या विचाराधीन कैदियों की है, जिसे लेकर सवाल उठते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इसे लेकर समय समय पर चिंता जता चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत को कभी भी एक पुलिस स्टेट नहीं बनना चाहिए जहां जांच एजेंसियां औपनिवेशिक युग की तरह काम करें। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुंदरेश की बेंच ने केंद्र सरकार से जमानत को लेकर नया कानून बनाने पर विचार करने को कहा, खासतौर से उन मामलों में जहां दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की जेल का प्रावधान है। अदालत ने सभी हाईकोर्ट से उन विचाराधीन कैदियों का पता लगाने को भी कहा जो जमानत की शर्तों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ऐसे कैदियों की रिहाई के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में जेल विचाराधीन कैदियों से भरी पड़ी है। ऐसे कैदियों में गरीब और अनपढ़ लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इनको देखकर लगता है कि अंग्रेजी शासन वाली मानसिकता में हम आज भी जी रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार को दर्शाता है। पुलिस अधिकारी का काम है कि वे गिरफ्तारी के कारणों को लिखे। जांच एजेंसियां हमारे पुराने आदेशों का पालन नहीं कर रही है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसियां CRPC की धारा 41A का पालन करने के लिए बाध्य हैं, जिसमें आरोपी को पुलिस अधिकारी के समकक्ष पेश होने का नोटिस जारी करना होता है। दरअसल CRPC की धारा 41 में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट ऑर्डर या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जबकि 41A में पुलिस अधिकारी के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बजाय नोटिस दिए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन अधिकांश मामलों में पुलिस 41A का प्रयोग गिरफ्तारी के लिए करने लगी है। गोवा में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से फेल हो गया है। कांग्रेस के नाराज विधायकों को अपने पाले में करने की बीजेपी की कोशिश नाकाम हो रही है। कांग्रेस अपने विधायकों की नाराजगी दूर करने में सफल हो गई। पार्टी में बगावत के संकेत मिलते ही पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुकुल वासनिक को गोवा भेजा था। देर रात गोवा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 11 में से 10 विधायक शामिल हुए। इनमें से पूर्व CM दिगंबर कामत और माइकल लोबो का नाम भी है। इन दोनों की विधानसभा सदस्यता को रद्द कराने का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया था, लेकिन कामत और लोबो दोनों ही दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं। मुकुल वासनिक ने दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी गोवा कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं। कांग्रेस के विधायकों ने भी वासनिक के दावे का समर्थन करते हुए कहा कि पार्टी में सब कुछ सही है और वे पार्टी के साथ हैं। इस बीच पार्टी ने लोबो को नेता प्रतिपक्ष के पद से भी हटा दिया है। गोवा में ऑपरेशन लोटस फेल होने के बाद अब बीजेपी भी बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। राज्य के CM प्रमोद सावंत ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के विधायक दल में बगावत की कोशिश में बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। प्रमोद सावंत भले ही दावा कर रहे हो कि कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिश बीजेपी नहीं कर रही है, लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि अभी कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस कारण से कांग्रेस गोवा को लेकर अभी भी सतर्क बनी हुई है। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में कांग्रेस के 11 विधायक हैं और दावा किया जा रहा है कि इनमें से 8 से 10 विधायक बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में हैं। गोवा मामलों के प्रभारी दिनेश गुंडूराव के निर्देश पर जब रविवार को बैठक की गई थी तो पार्टी के 5 विधायक संपर्क में नहीं थे। इसके बाद मुकुल वासनिक को दिल्ली से पणजी भेजा गया और पार्टी अपने विधायकों को मनाने में कामयाब रही।